एंगल बनती कैसे, हमारे माइंड में आना चाहिए कि एंगल बनते कैसे हैं, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूं, उस डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि एंगल्स कैसे बनते हैं, राइट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स। चलते बेटा, आज सीखेंगे ज्योमेट्री। यहाँ पे ज्योमेट्री है, सबसे मेन चीज क्या है, ज्योमेट्री के अंदर कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट होंगे जो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे मेन चीज क्या होगा, अपन लोग सीखेंगे ऐसे कि सिखा सके और पढ़ेंगे ऐसे कि पढ़ा सके। समझ में आ रही बात? तो चीजों को बहुत ही टॉप क्वालिटी वे में सीखेंगे, डेप्थ में जाकर सीखेंगे। अभी हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे मालिक? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और एंगल। पॉइंट क्या होता है, राइट, ये आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, चलते हैं बेटा यहाँ पे पॉइंट्स पे। फर्स्ट में पॉइंट्स क्या होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे पॉइंट्स क्या होते हैं। कोई एक प्लेन सरफेस है जहां पे हमने एक मार्कर या पेन या पेंसिल की निब लेके हमने एक ऐसे डॉट दे दिया, जस्ट लाइक इक्वल टू पॉइंट। ऐसे करके हमने एक पॉइंट दे दिया ऐसे, राइट। जैसे हम डेसिमल लिखते हैं तो हमने ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट दे दिया, राइट, किसी भी निब से। अब देखो यहाँ पे बेटा पॉइंट्स तो है ही, हमने इसका नाम लिख दिया कि बेटा इसका नाम है ए, राइट। तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट ए, और हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं। बात आ रही समझ में? तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिगर ऐसा करके, पॉइंट ए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पॉइंट ए, इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ से, पॉइंट ए ऐसे करके डिनोट कर दिया। अब चलते हैं मालिक कितना में, लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट कि लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, तो लाइन सेगमेंट के बारे में यहाँ पे सीखेंगे, राइट। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट यहाँ पे बी है, और इसको हमने ऐसे करके मैच कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया। तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ए और बी ऐसे करके, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ऊपर में ये देखो एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। मतलब कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, जस्ट इक्वल टू हमारा लाइन सेगमेंट। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस हमने लाइन सेगमेंट के जरिए ड्रॉ किया है वो हमारा होता है लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन सेगमेंट ए बी जो है इसका भी एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इधर जा नहीं सकती है, ना ही ये इधर जा सकती है। मतलब इसका फिक्स पॉइंट होता है कि यहीं तक ये एक्सपेंड कर सकती है। इसकी जो दूरी होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट होती है, वो घट बढ़ नहीं सकती है, राइट। तो ये दोनों चीज़ हमने सीख लिए। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे, रे, राइट, RAY, रे को हम डिनोट करते हैं ऐसे। मान लो कोई रे है ए बी, तो ये वन साइडेड होता है, ठीक है, या नहीं तो हम उसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, अब बोलोगे कैसे, कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और ये आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एक एरो लग गया। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। इसका एक साइड जो है एरो है, मतलब ये आगे बढ़ सकती है। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। देख रहे हो आप, एक साइड जो है इसका वो क्या है, एक साइड एरो, चाहे वो राइट साइड में एरो हो या लेफ्ट साइड में एरो हो, वो हमारा क्या होता है, रे होता है। क्या होता है मालिक, रे होता है। हम क्या देख रहे हैं, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। मतलब क्या है, ए और बी, यहाँ से ये रे ए बी है, तो एक साइड हमारा तीर होना चाहिए। हम इसको
क्या पढ़ेंगे, रे ए बी, इसको भी हम रे ए बी बोलेंगे, चाहे ये तीर जो है, एरो जो है वो राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो, है ना, वो हमारा कौन सा साइन होता है, रे का साइन होता है। हम यहाँ पे रे ए बी देख रहे हैं, जो बी यहाँ पे राइट साइड की तरफ एरो है और यहाँ पे ए साइड की तरफ एरो है, राइट। तो इससे कोई इल्यूजन क्रिएट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि ये रे जो होता है ये पर्टिकुलरली लेफ्ट के साइड ही बढ़ेगा, राइट के साइड नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में से किसी एक साइड एक्सपेंड कर सकता है। आप देख रहे हो इसकी जो दूरी है यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, ये इधर नहीं आ सकती, फिक्स है ये, लेकिन ये एरो वाला जो है तीर वो चलता हुआ आगे चला जाएगा, वो कितना आगे बढ़ेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे पॉइंट कवर कर लिए, लाइन सेगमेंट कवर कर लिए और रे कवर कर लिए, राइट। अब चलते हैं मालिक यहाँ पे लाइन पे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा 4 में, लाइन, कि लाइन क्या होते हैं, राइट। लाइन को हम डिनोट करते हैं बाबू, अगर मान लो कोई ए बी लाइन है तो हम इसके दोनों साइड में एरो निकाल के इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये है, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने यहाँ पे बी, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन, क्या समझे आप, इसको क्या बोलेंगे वो, इसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। ए यहाँ पे बी, ये दोनों साइड एक्सपेंड कर सकती है, बात समझ में आ रही है, ये दोनों साइड क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, दोनों साइड ये बढ़ सकती है, इधर भी तीर है, इधर भी तीर चलेगा और इधर भी तीर चलेगा। बात समझ में आ रही है बोलो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखना यस और नो। वेरी गुड, समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे बी जो है, ये बी जो है ये राइट साइड में बढ़ती चली जाएगी और ए जो है वो लेफ्ट साइड में बढ़ती हुई चली जाएगी। मतलब क्या है, लाइन दोनों साइड बढ़ सकता है। अब मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको। जो लाइन सेगमेंट होता है बेटा वो दोनों साइड फिक्स होता है, समझ में आ रही बात। लाइन सेगमेंट दोनों साइड क्या होता है, फिक्स होता है। रे जो होता है वो वन साइड फिक्स होता है, राइट। और लाइन जो होता है उसमें दोनों साइड एरो होते हैं, इसीलिए दोनों में से कोई सा भी साइड फिक्स नहीं होता है, मतलब अनफिक्स होता है। समझ रहे हो बात। चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल पे चलते बेटा, सीखते हैं एंगल्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है, एंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लो कोई एंगल ए ओ बी है तो हम एंगल ए ओ बी इस तरीके से कुछ लिखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट एंगल ए ओ बी जो है वो बनती कैसे, एंगल बनती कैसे, हमारे माइंड में आना चाहिए कि एंगल बनते कैसे, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूं, उस डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि एंगल्स कैसे बनते हैं, राइट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब कोई दो रे ठीक है, दो रे किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती है तो उससे क्या बनता है, एंगल बनता है। कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक रे है जिसका नाम है ओ ए, ठीक है। अब देखो एक और रे है ओ बी, दो रे क्या हुआ, एक पॉइंट पे आ गया कटराना, मतलब ओ वाली पॉइंट पे दोनों मिट कर रहे हैं। एक रे ऊपर वाला, एक रे नीचे वाला है, दोनों रे आकर के ओ पॉइंट पे कट रहे हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट रहे हैं ना, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया बोलो, एंगल बन गए। यहाँ पे मान लो हमने थीटा कर दिया, जितने का एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे हमने थीटा कर दिया कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कुछ भी एंगल बन सकता है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल कर दिया फॉर एग्जांपल। लेट सपोज हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल कर दिया, राइट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या बन गया मालिक, एंगल बन गया। बोलो तो एंगल को हम किस तरीके से लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखो आप बोलोगे कि मैं ओ को बीच में क्यों रख रहा हूं, मतलब ये होता है एंगल का साइन, तो मैंने आपको बता दिया ना, एंगल का साइन ये होता है, एंगल, ये इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। कैसे, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एंगल बोलते हैं। तो जब इसको हम एंगल बोलते हैं तो मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी। अगर हम एंगल ए ओ बी लिखते हैं तो जो बीच में होता है उसी की ये वैल्यू होती है। बोले सुनो,
बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे क्या है AOB, तो मतलब क्या हुआ, इससे एंगल AOB बोलने से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किसका बन रहा है, O का बन रहा है। कि फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया जाए कि एंगल AOB बनावे जिसमें एंगल AOB 45 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि O एंगल ही 45 डिग्री होगा। जैसे मैं बोल दूं ABO, तो मतलब जो बीच में अगर ABO अगर मैं 45 डिग्री लिख दूं तो मतलब क्या हो गया, B वाला एंगल जो है वो कितना डिग्री शो कर रहा है, 45 डिग्री शो कर रहा है। मतलब एंगल जब लिखते समय यहाँ पे बीच में जितना डिग्री का एंगल शो करेगा वो बीच वाला, ये मिड पॉइंट होगा, वो हमारा 45 डिग्री है। बात समझ में आ रही ना। मतलब क्या हुआ कि जो ये B है वो B है 45 डिग्री, जो बीच में इंडिकेट करेगा वही आपका फाइनल एंगल होगा। बात समझ में आ रही ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल AOB है उसमें O एंगल 45 डिग्री है, जहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि एंगल AOB है जहाँ पे एंगल O 45 डिग्री है, राइट। बात समझ में आ रही है ना। आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल AOB में एंगल O जो है वो 45 डिग्री का है, तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब देखो बाबू, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा साइड। ये भी क्या होता है बाबू, ये साइड होता है, ठीक है। तो ये साइड, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। जब दो रेज आके किसी एक मिड पॉइंट पे मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, VERTEX, ठीक है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो जब दो रेज किसी एक फिक्स पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को, है ना, तो वो जो कट का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब मीटिंग पॉइंट, मिलने वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा एंगल AOB में जो आपका O एंगल है, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट दिख रहा है आपको, उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। मतलब आपने एंगल्स की आइडेंटिफिकेशंस भी कर ली कि किस तरीके से हम किसको क्या बोलेंगे, कि कौन सा साइड है, राइट, और कौन सा वर्टेक्स है। आपने साइड और वर्टेक्स में एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन कर लिया। तो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑन दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप एक दो बार जरूर चला के देखें और वीडियोस को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।